देखो 8 दिन से भी लगातार ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। मांग भी इनकी जायज़ मांग है। सर हम 98 से लगे हुए हैं और 98 में हमारी जो सैलरी थी 3847 रुपये थी। हरियाणा में कई दिनों से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी लोगों की मदद की थी। इनके कामों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने फूल बरसाए थे और आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि उनकी मांग जायज है। सबसे ज्यादा एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हैं। अपने परिवार को छोड़कर ये मरीजों की सेवा करते हैं। कांग्रेस पार्टी हर कर्मचारी के साथ है और उनकी आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का। दरअसल सुखबीर कटारिया शुक्रवार को एनएचएम के कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। सुखबीर कटारिया कर्मचारियों के साथ काफी समय तक धरने पर बैठे थे। उन्होंने एक एक कर्मचारी से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। एनएचएम के कर्मचारी भी पूर्व मंत्री को अपने दरवाजे पर देखकर गदगद नजर आए। सुखबीर कटारिया ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा के राज में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग परेशान हैं। अब ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिनों में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बाद केवल एनएचएम के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि प्रदेश में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखो 8 दिन से भी लगातार ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। मांग भी इनकी जायज़ मांग है और मैं तो ये कहता हूँ कि 80% काम एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य के कर रहे हैं। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में इनका योगदान है। कोरोना के अंदर पीएम मोदी जी ने, खट्टर साहब ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने फूल बरसाए थे इनको, क्योंकि इन्होंने काम इतने अच्छे करे थे। आज वही कर्मचारी इनको दुश्मन दिखा दे रहे, इनका काम इनको पक्का नहीं कर रहे। मैं तो आज इनके धरने पर इनके साथ बैठा हूँ और इनकी जो विपदा है उसके साथ इनके साथ खड़ा हूँ और मैं तो मांग करता हूँ इस निकम्मी सरकार बीजेपी सरकार से कि जल्द से जल्द इन सब को पक्का किया जाए, क्योंकि पिछले 20-22 साल से ये कर्मचारी लगातार 9-9, 10-10 घंटे और नेशनल प्रोग्राम के मैक्सिमम काम ये करते हैं। निश्चित रूप से इनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। जो इनकी मांगे हैं, सिर्फ 2-3 मांगे हैं, उनको मान लेना चाहिए और जो हमारे गुड़गांव शहर को सुचारू रूप से चल सके, जिससे आज ये महाशिवरात्रि पे भी अपने परिवार को छोड़ के आज यहाँ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगे ताकि ये पक्के हो सके, और जब ये पक्के होंगे निश्चित रूप से अपने समाज के लिए और गुड़गांव के लिए ये अच्छे काम करें। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के संबोधन के बाद एनएचएम के कर्मचारी खुशी से गदगद नजर आए। कर्मचारियों ने सुखबीर कटारिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से हम लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता मुलाकात करने नहीं आया। ऐसे में हम लोग सुखबीर कटारिया का दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारे बीच आकर न सिर्फ हमें समर्थन दिया, बल्कि काफी समय तक हमारे साथ बैठकर धरना दिया। हमारा ये आंदोलन विगत 22 वर्षों से चल रहा है। कटारिया जी ने बड़े सौहार्द और ऊंचे हृदय से समर्थन दिया और ये कहा कि हम आपकी इन मांगों का समर्थन करते हैं और अगर कोई परिवर्तन होता है, समय बदलता है, तब भी हम आपकी इन दोनों मांगों पर विचार करेंगे निश्चित तौर पर। सर हम 98 से लगे हुए हैं और 98 में हमारी जो सैलरी थी 3847 रुपये थी। 3847 रुपये से संघर्षों के कारण ही हम आज इस स्तर पे पहुँचे कि हमें सरकार ने 2018 में बाईलॉज दिए गए। नहीं सर, अभी तक किसी भी अधिकारी से या प्रशासनिक किसी से भी बातचीत नहीं हो पाई है, जिसके लिए हमारा कर्मचारी संघ और हमारी जो कमेटी है निरंतर प्रयास में भी है कि हम नहीं चाहते कि पब्लिक जो फेस कर रही है हमारी वजह से वो पब्लिक फेस ना करे, और ये धरना सतल है, ये जल्दी से जल्दी भी ख़त्म हो, ताकि जो पब्लिक परेशानी में घूम रही है, जिनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही, क्योंकि हम धरातल से काम शुरू करते हैं, एएनएम से लेके
डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ड्राइवर्स है, हमारे एम्बुलेंस के स्टाफ नर्स हैं, आईए हैं, फ्लीट मैनेजर हैं, सारी कैटेगरीज जितनी भी हैं वो सारी सरकारी संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, एनएचएम के कर्मचारी हैं। हमें कोरोना योद्धा का टाइटल मिला हुआ है। हम कोरोना योद्धा को मजबूरी है हड़ताल करना, क्योंकि सर कटर साहब ने हमने 7वां पे की घोषणा कर चुके हैं और अब वो अपने वायदे से मुकर रहे हैं। हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हमने भी काफ़ी दिनों से 8 दिन से हड़ताल पे हैं। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्दी मांगा जाए, क्योंकि हम भी धरातल पे काम करने वाले हैं और हमारी मांग यही है कि हमने एनएचएम को पक्का किया जाए और 7वां पे दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी दिया। जिस सरकार के नियत में कमी है, क्योंकि 3 वर्ष पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हमारे कोरोना काल में किए गए कार्यों को देखते हुए ये आश्वासन दिया था कि हम आपको 7th पे कमीशन की रिपोर्ट दे देंगे, परंतु आज सरकार इसको पूर्ण रूप से भूल के बैठी हुई है। और मुख्य मांग के रूप में हमारी यही 2 मांगे हैं कि सरकार हमें एक पक्का करे और दूसरा 7th पे लागू करे। आपको बता दें कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों के कारण साइबर सिटी गुरुग्राम की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। वहीं कर्मचारियों ने भी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं की तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये धरना अनिश्चितकालीन धरने में बदल जाएगा।